समझेंगे। फिरोज जी, स्वागत है आपका इस शो में। तो पहले तो यही बताइए, तीन चीजें बताइए इनफैक्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि एक आइडियल स्ट्रैटेजी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए क्या होनी चाहिए, और अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स में ही डालना है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या फिर रिटायरमेंट के बाद किसी को लमसम पैसा मिला है उसको डालना है म्यूचुअल फंड्स में, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कौन सी कैटेगरीज पर फोकस करें? नमस्कार दीपाली जी। आई थिंक जो पहला आपने सवाल पूछा कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मेरे हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो रिटायरमेंट के लिए जो पैसे हैं उस पे कोई लोन नहीं मिलता, आपको रिटायरमेंट खुद से प्लान करना पड़ता है। जैसे कार का लोन मिल जाता है, घर का लोन मिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी लोन मिल जाता है, बट रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता क्योंकि आपकी पेमेंट करने की क्षमता नहीं होती। तो रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महंगाई जो है रिटायरमेंट में ही सबसे ज्यादा आपको मात देती है। जैसे हमने महंगाई की एक स्टडी की थी 1979 में, जिस जिस चीज को आप 5 रुपए से खरीद सकते थे, आज उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए चाहिए होते हैं। तो 20 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है आपको। सो इसीलिए महंगाई बहुत आपको प्रेशर डालती है रिटायरमेंट पे। दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, क्योंकि आपके पास वक्त होता है तो आपको खर्च करने का मन भी करता है, तो आपके खर्चे काफी बार रिटायरमेंट के बाद जो आपने सोचे होते हैं उससे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त ज्यादा होता है तो आपने शौक पूरे करने के लिए। सो ऑल दिस पुट इन माइंड, पुट केप्ट इन माइंड, दीपाली जी, रिटायरमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।